नमस्ते दोस्तों आज कॉमेडी के नाम पर हमारे देश में कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी कहा जा रहा है। किसी भी धर्म का मजाक उड़ा दिया जाता है, किसी भी वर्ग का मजाक उड़ा दिया जाता है और हमारे देश का एक युवा वर्ग इसे खुलेपन का नाम देकर उस पर हंसी ठहाके लेता है, मजे लेता है। ऐसे ही एक कॉमेडियन है विदुषी। इस स्टैंड अप कॉमेडियन विदुषी ने हाल ही में एक वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो में उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति को एक ऐसे व्यापार के तौर पर दिखाया, एक महामंडित व्यापार के तौर पर दिखाया कि इसे किया जाना चाहिए, इसको करने के कितने लाभ हैं। वो जब वो बता रही थी तो वेश्यावृत्ति के लाभ सुनकर लोग हंसी उड़ा रहे थे, ठाठे उड़ा रहे थे, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। आज हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में वेश्यावृत्ति पैसा कमाने का एक जरिया नहीं, कई जगहों पर ज़बरदस्ती भी लाखों लड़कियों को इस धंधे में धकेला जाता है, ज़बरदस्ती धकेला जाता है। बहुत सारी उन्होंने विवादास्पद बातें इस वीडियो के अंदर कही हैं और ये बातें अब सोशल मीडिया पर उनके क्लिपिंग के तौर पर मौजूद हैं। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार। आहूजा जी, ये जो विदुषी नाम की जो कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, इन्होंने बहुत सारी बातें कहीं वेश्यावृत्ति का महामंडन करते हुए। उनका कहना है कि वेश्यावृत्ति जैसा कोई धंधा नहीं जहाँ पर एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर अनएक्सपीरियंस्ड को ज़्यादा पैसा मिलता है, एक्सपीरियंस्ड को कम पैसा मिलता है और इस तरह की बहुत सारी उन्होंने बातें कहीं और उसकी तुलना इंजीनियर से भी कर दी उन्होंने। तो इस तरह की बातें करना जो वास्तविकता है, वास्तविकता से तो कोसों दूर है, क्योंकि लाखों जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, वो जब उन्हें इस धंधे में ज़बरदस्ती धकेला जाता है तो उनकी मनोदशा, उनकी दशा, उनको जो शारीरिक कष्ट होते हैं उसको इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा समझा और बिल्कुल संवेदनहीनता के साथ उन लोगों के बारे में जो ये इस व्यापार के बारे में बात कही है। तो आप इसे एक सामाजिक तौर पर क्या कहेंगे, जो आजकल ये कॉमेडियंस का एक नया ट्रेंड चला है किसी भी तरह की बात कहना और उसको ओपननेस के नाम पर उस पर हंसी ठहाके लगाना? देखिए, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। कॉमेडी के नाम पर विद्रूपता को परोसना और भाषा की समस्त मर्यादाओं को लांघ देना और भाषा की मर्यादा को लांघते हुए ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करना, खुलेआम गालियों का प्रयोग करना और खुलेआम ऐसे विषयों पर अनावश्यक और गलत टिप्पणी करना जिसका समाज पर बहुत ही विपरीत दुष्प्रभाव पड़ता है। मुझे तो पहली हंसी इनका नाम सुनकर के ही आ रही। नाम तो विदुषी स्वरूप रखा, माता पिता ने ना जाने क्या सोच करके ये नाम रखा होगा कि ये कन्या बड़ी होकर के अपने नाम को सार्थक करते हुए विदुषी बनेगी। क्या ये विदुषी दिखाई दे रही है जो कॉमेडी के नाम पर भोंडापन या जो शब्दों का एक अनावश्यक प्रयोग या जिस विषय को छूने का या जिस विषय पर चर्चा करने का प्रयास किया उसमें एक पूरी तरह से संवेदनहीनता, जैसे मन बिल्कुल पता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे बोलना, बिना तोले मोले, बिना, कहते हैं ना कि ये जीभ तो कुछ भी बोल करके दांतों के किले में छिप जाती है, लेकिन अक्सर जो जूते होते हैं वो सिर को खाने पड़ते हैं। और इस बारे में कबीर साहब का एक दोहा भी है, वो भी यही कहता है कि ये तो बोल करके छिप गई लेकिन जूते कपाल को खाने पड़े। तो इस प्रकार के भोंडेपन को, इस प्रकार की विद्रूपता को, इस प्रकार के बिल्कुल अस्वीकार्य कॉमेडी के नाम पर परोसे जा रहे भद्दे मजाक को समाज कतई स्वीकार नहीं करता। और आपसे जब चर्चा हुई तो उससे पूर्व मैं रिसर्च कर रहा था और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था कि इसके इस वीडियो पर
जिस प्रकार के भद्दे कमेंट आ रहे हैं, आखिर हम समाज में चर्चा के नाम पर परोस क्या रहे हैं? एक यूजर ने तो यहां तक लिखा कि आप अपने से ही शुरू कर लें, कॉमेडी तो आप कर नहीं पा रही हैं। तो मैं बिल्कुल भी उस यूजर का भी कोई ऐसा स्वागत नहीं करता हूं, या मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं कि वह इस यूजर ने कुछ ठीक लिखा, लेकिन तय रूप से मैं इतना अवश्य कहता हूं कि ये जो भोंडापन किया, ये जो मजाक किया, ये जो गंदा परोसा, ये जो समाज के अंदर एक विद्रूपता लाई, या जो समाज के अंदर इस प्रकार की जो गलत सोच है, गंदी चर्चा है, जिसे प्रारंभ किया, इसे सभ्य समाज कदापि पसंद नहीं करता। और एक निवेदन और कर दूं, यदि हम ब्रॉडर सेंस में देखें, एक बड़े व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो लगभग लगभग सभी जो कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, हम कॉमेडी के नाम पर जिस प्रकार की वह भाषा को परोस रहे हैं, जिस प्रकार के चुटकुले आ रहे हैं, जितना भोंडापन अब स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर हो रहा है, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाए जाने की सख्त आवश्यकता है। और इसके लिए जरूरत है कि केंद्र सरकार इसके लिए भी कोई नियमावली बनाए, ताकि समाज में इस प्रकार के भोंडेपन को परोसने से रोका जा सके, समाज में इस प्रकार की गलत सोच को परोसने से हम ऐसे कॉमेडियंस को रोक सकें जो कॉमेडी के नाम पर केवल और केवल गंदा और भोंडा ही मजाक प्रस्तुत कर रहे हैं। जी अमित जी, आपने सही कहा। और एक अन्य स्टैटिस्टिक्स जो बताती हैं दुनिया में, कहते हैं कि देयर इज अराउंड चार दोबारा जी बिल्कुल आपने सही कहा। और दुनिया में जो है वेश्यावृत्ति का जो व्यापार है, उसको लेकर कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि 40 से 42 मिलियन जो हैं वो कहते हैं कि वेश्यावृत्ति के अंदर महिलाएं इस वक्त हैं, और उसमें से 80% जो पॉपुलेशन है इन प्रोस्टिट्यूशन में के जो इस देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं की, उसमें से 80% की उम्र 13 साल से 25 साल तक है। तो अब ये जो बात हो रही है, विदुषी ने बात कही, जो 13 साल की जो एक बच्ची है, 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की, तो क्या वो उस व्यापार में पैसा कमाने के लिए अपनी मर्जी से आ रही है? क्या उसको व्यापार पसंद आ रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं। जो मैं डाटा दे रहा हूँ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा इंटरनेट पे पब्लिश किया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था UNAIDS ने एक अपने स्टैटिस्टिक्स में बताया कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई में 2016 में 6 लाख और 60,000 के करीब देह व्यापार से जुड़ी हुई महिलाएं थीं। और ये जो है पूरे देश में लगभग 3 से 10 मिलियन की पॉपुलेशन हो सकती है। ये डाटा यूनाइटेड एड का है, UNAID जो संस्था है, वो ये डाटा है 2016 का। आज हम 2023 में हैं और ये बढ़ ही रहा है। तो ये जो एक तरह से डाटा दिखाता है एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर। तो क्या ये विदुषी जो कॉमेडियन अपने आप को कहती हैं, ये इस प्रकार का जो मजाक कर रही हैं, तो क्या इन्हें बिल्कुल भी नहीं महसूस होता कि जो लड़कियां, जो बच्चियां ज़बरदस्ती इस व्यापार में धकेली गई हैं, धकेली जा रही हैं? क्योंकि ये इस अपने वीडियोस में ये कहती हैं कि ब्लैक में कच्ची कलियों की आज ज़रूरत है, या जो प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं वो उनको जो अनएक्सपीरियंस्ड हैं उनको शेखों के साथ दुबई के टूर मिलते हैं, इस तरह के महामंडन जो कर रही हैं ये चीज़ें। और साथ ही इंजीनियरिंग जैसे जो पेशे है उसके साथ जोड़ के कह रही हैं कि अगर किसी का मजाक उड़ाना है, किसी के बारे में डाउन करना है, गाली बनाना है, तो इंजीनियरिंग को क्यों नहीं बनाते? तो इस तरह की चीज़ें कहना, आपको क्या लगता है कि अधिवक्ता के तौर पर क्या ये सब चीज़ें ठीक हैं? क्या ये उस वर्ग के लिए गलत नहीं है? क्या कानूनी तौर पर इस वेश्यावृत्ति के व्यापार के बारे में इस तरह से महामंडन एडवर्टाइज करना कि उनको क्या मिलता है, क्या फ़ायदे हैं, ये सब ठीक है?
देखिए अमित जी, अब आपने पहले तो सामाजिक पक्ष के बारे में बात की, तो हमने सामाजिक पक्ष के उत्तर को दिया। अब हम कानूनी पक्ष के उत्तर को यदि रखें तो निश्चित रूप से निर्भया कांड के बाद जो एक डेफिनेशन रेप की बदली गई और उसे इतना सख्त बना दिया गया और इतने सख्त कानूनी प्रावधान दिए गए, और उसके बावजूद यदि कोई एक कॉमेडी के नाम पर इतना भद्दा और भोंडा मजाक करने का साहस करता है, तो मुझे इसमें दो तीन तरह की बातें ध्यान में आती हैं एक अधिवक्ता के तौर पर, कि पोक्सो एक्ट भी अट्रैक्ट होता है और साथ ही साथ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट भी अट्रैक्ट होता है। इस प्रकार से ये कहना कि नाबालिग लड़कियों की दुबई में आवश्यकता है, तो मैं यहां बतला दूं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, भारतीय पुलिस, जो कि हैदराबाद से उड़ने वाले विमान से भी ऐसी नाबालिग बच्चियों को जिनके साथ विवाह करके शेख उन्हें जबरदस्ती यदि ले जाना चाहते हैं अपने पेट्रोल डॉलर के दम पर, तो उन्हें रोकने का कार्य करती हैं, और प्रावधान ऐसे उपलब्ध है मेरे राष्ट्र के कानून के अंदर। एक और दूसरा, इस प्रकार से इतने घृणित और घिनौने काम को महिमा मंडित करते हुए ये कहना कि छोटी बच्चियों को इस कार्य में आना चाहिए, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि ऐसे कॉमेडियन को अपनी रचना करते हुए माफी मांगनी चाहिए इन सभी छोटी बच्चियों से और पूरे देश से जो कि ऐसी बात कर रही हैं, क्योंकि ये केवल इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट का ही मामला नहीं है, अपितु ये पॉक्सो का भी मामला बनता है। और निश्चित रूप से ऐसे दंडनीय अपराध करने के बाद या ऐसे दंडनीय अपराधों को प्रोत्साहन देने के बाद एक आईपीसी की धारा भी लगती है 120 बी। यदि आप स्वयं अपराधी नहीं हैं लेकिन उस अपराध के करने या होने में आप उसके भागीदार होते हैं, तो मैं तय रूप से कह सकता हूं कि ये तथाकथित अपने नाम के बिल्कुल विपरीत आचरण करने वाली विदुषी नाम की कॉमेडियन, उसकी भी उसमें भी दंड की भागी बनती है। और निश्चित रूप से किसी न किसी संस्था को आगे आकर के इसके विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, ऐसी पहल करनी चाहिए, ताकि कोई आगे सभ्य समाज में इस प्रकार के घृणित और घिनौने कार्य को बढ़ावा देने के लिए, उकसाने के लिए कोई ऐसा कार्य ना कर सके। एक और दूसरा, इस प्रकार से हमारे देश के नाम पर बट्टा ना लगाए। मेरे देश की प्राचीनतम संस्कृति है, सनातन पुरातन वैदिक संस्कृति है। उस वैदिक संस्कृति में कहाँ है इन बातों का कोई भी स्थान? ये पता नहीं क्यों और कैसे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इतने घिनौने और घृणित काम और ऐसी घिनौनी भाषा का प्रयोग करते हुए, वह भी मजाक के नाम पर कर रही है, एक हास्य के नाम पर कर रही है, तो बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। इसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई है, जिसके बारे में मैंने चर्चा की, पोक्सो एक्ट के अंदर, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंदर, और इस तरह से उकसावा या बढ़ावा देना एक अपराध को, इसके अंदर कार्रवाई निश्चित रूप से देय बनती है और होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही ये एक तरह से गलत समाज को संदेश देने का प्रयास है। और जो बात इन्होंने कही, ये इस बात को भूल गई कि जो बच्चियां हैं, जो कच्ची कल्ली शब्द का इस्तेमाल वो कर रही हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 1990 के दौरान एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2 लाख नेपाली लड़कियों को बेचा गया था इस व्यापार के लिए, ज़बरदस्ती उनको इस व्यापार में धकेला गया था, और जिसमें से ज़्यादातर की उम्र 14 साल से कम थी। तो ये एक बड़ा नंबर है। और ये जो व्यापार है, ये देह व्यापार में ज़बरदस्ती जिन्हें धकेला जाता है, उनके मन से पूछें, विदुषी जैसी जो अपने आप को कथित रूप से कॉमेडियन कहती हैं, वो किस प्रकार से उनके दिल को ठेस पहुंचाती हैं, जिनके शरीर पर वो यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। उनसे पूछिए कि क्या ये जो बात कर रही हैं कि प्रोस्टिट्यूशन यानी देह व्यापार का जो महामंडन कर रही हैं, वो सही है या गलत। तो
किसी भी चीज़ को ये कहते हैं कि दूसरे की थाली का बैंगन बड़ा नज़र आता है, लोगों ने अलग-अलग तरह के कमेंट नज़र आए। तो ये चीज़ें बाहर से देखने में तो कुछ भी लग सकती हैं, लोगों की मानसिकता कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस व्यापार की सच्चाई कुछ और ही है जो हमें देखने सुनने को मिलती है। उस हिसाब से अगर विदुषी अपनी संवेदनाओं को ख़त्म नहीं कर सकीं, तो उन्हें माफ़ी ज़रूर माँगनी चाहिए और इस कम से कम ऐसे मुद्दों को लेकर अपने यूट्यूब चैनल और पैसा कमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आहूजा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।